हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन है संडे और संडे को आयुष चला गया था कोचिंग अपना। उसको मैं सुबह भेज दी थी और नाश्ता वास्ता भी बन गया था। सबका नाश्ता मतलब मैं हस्बैंड को दे दी हूँ। ओजी भी उठ गई थी तो ओजी भी थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता कर लिए। उसके बाद फिर वो जब नहा लेगी उसके बाद मैं उसको नाश्ता दूँगी करने के लिए। तो मैं भी अपना यहाँ नाश्ता निकाल रही थी। मैं भी खा लूँगी क्योंकि जब नहाना वाना सुबह हो जाता है ना तो सारा काम जो था ना टाइम पे हो जाता है। अब क्या है, सैटरडे संडे सब एक समान है क्योंकि संडे को भी मुझे सुबह उठना ही पड़ता है। उठ के अपना जो भी सुबह का काम रहता है वो सब करती हूँ और फिर उसको भेजना रहता है। 8 बजे तक वो जाता है। ऐसे स्कूल वो 7:30 बजे जाता है, कोचिंग जाता है तो वो 8 बजे जाता है। तो थोड़ा सा आधा घंटा का ही डिफरेंस है। बाकी सारा काम मुझे वैसे ही सुबह वैसे ही उठना पड़ता है। तो यहाँ मैं ओजी को भी नहला वला दी हूँ। इसको भी इसका तो आदत है नहाने का सुबह ही ना, स्कूल जाती है नहा के तो सुबह आदत बन गया इसका नहाने का। तो सुबह ही उठती है अपना, नहीं तो बाथरूम वाथरूम अगर जाती है तो मैं उसी टाइम उसको नहला भी। तो इसका तो छुट्टी था, थोड़ा लेट से ही उठी थी। मैं इसको सोने के लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि हर दिन तो उठ जाती है बेचारी, टाइम पे उठ जाती है। तो उसको थोड़ी देर सोने के लिए छोड़ देती हूँ। अभी इसको भी नहला वला दी हूँ और फिर तैयार कर दूँगी। नाश्ता जो करेगी करेगी। और मुझे ये स्कूल वाले लोगों का ना समझ में नहीं आता है, बच्चों को ऐसा प्रोजेक्ट क्यों देते हैं। बच्चे तो कुछ भी नहीं करते हैं, उसमें कर भी नहीं पाएंगे। जैसे काम मिलता है वैसे तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो करना तो है माँ को ही। ऐसा कुछ काम देना कि बच्चे करके वो लेके जाएं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गौशाला बना रही, जहाँ पे गाय रहते हैं ना वो बना बना रही हूँ। तो उसका मैं प्लेटफॉर्म मेरे पास ना कुछ मिल नहीं रहा था सामान। तो जो साड़ी का डब्बा रहता है ना वो डब्बे से बहुत अच्छा मुझे लगा कि इससे बन जाएगा। जो ग्राउंड बनेगा वो इस नीचे वाले डब्बे में बना रही हूँ मैं। उसको ग्रीन कलर से कलर कर दी हूँ, जैसे कि ग्रास रहता है ना ग्रीन कलर का रहता है। तो वो ग्राउंड पूरा अच्छे से बन गया है। एक डब्बे से नीचे ग्राउंड बना दी हूँ, दूसरे डब्बे से ऊपर से उसका जो शेड होता है वो ढकूँगी ऊपर में। तो वो बन जाएगा। और उसको ये ऊपर वाले को मैं कलर कर दे रही हूँ क्योंकि डब्बा जो था ना तो वो दिख रहा था थोड़ा सा दूसरा ग्रे कलर का दिख रहा था। तो उसको वाइट कलर से मैं कलर कर दे रही हूँ। और ओजी बैठी है, बस कलर करने के समय थोड़ा बहुत मैं ओजी को देती हूँ करने के लिए। ज़्यादा कुछ तो वो चिपकाने का काम कर नहीं पाती। चिपकाने के लिए देती हूँ तो वो थोड़ा इधर उधर चिपक जाता है उससे। तो वो सब काम तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और आयुष क्या है, उसका भी उतना समय मिलता नहीं करने का, तो वो ही कर देता बना देता वो। ऐसे सारा काम तो अपना वो खुद करता है, इसका भी कर देता है लेकिन उसके पास उतना समय नहीं था। सैटरडे स्कूल जाता है, शाम में कोचिंग जाता है, फिर संडे को फिर चला गया है स्कूल, चला सॉरी कोचिंग चला गया है। तो उसके पास इतना समय बचता नहीं है बच्चे के पास कि वो दूसरा काम, उसका भी अपना पढ़ाई रहता है। तो यहाँ पे दो जो रहते हैं ना रहता है, एक मिट्टी का जो बना रहता है इसमें खाना पानी रखा रहता है। वो मैं ये रखी हूँ दो, एक में पानी रहेगा एक में खाना रहेगा। तो उसको भी कलर करूँगी। मिट्टी का जो बर्तन रहता है ना उसको ब्राउन कलर का मैं कलर कर दूँगी उसको भी। तो यहाँ इस तरह से 4 पिलर लगा दी। पिलर क्या, वो जो डंडे में बना रहता है ना वो ऊपर से छत लगा रहता है वैसे ही। तो उस तरह से मैं बनाई। यहाँ पर ग्रीन कलर का कर देने से बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब जितना भी बन सकता है बना के मैं इस तरह से इसको ढक दूंगी दोनों तरफ से। तो अच्छा बन गया था, मतलब ठीक ठाक काम चलाओ बन गया। तो और ये जो पत्ता है ना ऊपर से मैं लगा दूंगी। अभी जो मैं लगा रही हूँ ग्रीन है, ये ग्रीन रहेगा। कल क्या होगा ना, सूख जाएगा। जैसे वो पूस का होता है ना वो कल सूख जाएगा तो कलर बस का ऐसा ही हो जाएगा। फिर काम तो घर का भी पूरा रहता है, खाना वाना बनाना भी रहता है। तो खाना बना के मैं बैठी थी बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए। यहाँ दो गाय को लेके इस तरह से मैं चिपका दी हूँ, इसमें खड़ा कर दी हूँ, मतलब इस रहेगा। तो बनाने के बाद मैं दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा बन गया था, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक बन गया था, काम चलाओ बन गया था। तो मैं चली गई थी मार्केट सब्जी लाने के लिए। थोड़ा बहुत मेरे घर के बस 10 कदम की दूरी पे ही सब्जी मंडी लगता है। तो मैं वहाँ चली गई थी। सब्जी सैटरडे को आया नहीं था तो मैं तो हल्का फुल्का सब्जी लेके आ जाऊँगी। तो चली गई थी, वो जी सोई थी उस टाइम में। तो जितना मेरे से बना था ना उतना बना के मैं छोड़ के चली गई थी सब्जी लाने के लिए। आज क्या है कि रात में चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो मैं जल्दी से ही रात का खाना बनाऊँगी। सबका खाना पीना भी जल्दी से हो जाएगा। बाकी काम अगर लेट से होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन खाना वाना टाइम पे हो जाएगा सबका। तो वही मैं सोच रही ये काम को उसको पूरा कर लेती हूँ। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं था, इसको बस ग्रीन कलर से करना था और इसको चिपका देना था। तो मैं सोच रही ये काम करके ही, मतलब इसको पूरा डन करके उसके बाद ही जाऊँगी किचन। तो मैं अभी कपड़ा वपड़ा भी चेंज नहीं की हूँ, अभी इसको बना के रख के चली जाऊँगी कपड़ा चेंज करने के लिए। और चाय वाय भी बनाना है क्योंकि संडे है, संडे को हस्बैंड घर पे ही रहते हैं ना, तो इस टाइम चाय मेरा बनता है। तो अब चाय बनाऊंगी। और यहाँ ओजी उठ गई थी, जब मैं मार्केट से आई थी उस टाइम सोई थी। तो मैं आने के बाद उसको उठा रही थी क्योंकि अगर अभी नहीं उठाऊंगी ना तो कल लेट से उठेगी, लेट से सोएगी रात में, लेट से उठेगी सुबह में। तो मंडे है कल, तो सबका स्कूल रहेगा।
तो इसी कारण मैं इसको आने के बाद मैं इसको उठा दी हूँ। उठने का इसका मन नहीं था अभी, लेकिन फिर भी उठ के बैठ गई। मतलब ये मैं इसको उठा के ये करने के लिए इसलिए बैठ गई ताकि इसका जो नींद है ना वो खुल जाए। अगर मैं इसको ऐसे ही उठा देती ना तो बस बहुत खिन 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 करती रहती। तो मैं उठा के इसको यहाँ पे करने लगी हूँ। तो यहाँ मेरा बन के तैयार हो गया। एकदम लग रहा है कि रियल काऊ खड़ा है यहाँ पे, एक बछड़ा है एक गाय है, तो दोनों लग रहा है कि रियल अभी खड़ा है। बहुत सुंदर बन गया था, तो मेरे हिसाब से बहुत सुंदर बन गया था, अच्छा बन गया था। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये बना के रखने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपना जो रात का खाना है वो बनाने के लिए। ये जो है ना नेनुआ का सब्जी बनाने वाला, नेनुआ अभी जस्ट मैं मार्केट से लेके ही आई हूँ। अच्छा था, मार्केट में लगता है ना सब्जी जो भी रहता है अच्छा लगता है, मतलब सारे लोगों का अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत तो कुछ सब्जी अच्छा रहता है। मैं ये भी तुरंत जस्ट लेके ही आई थी। और इसको आप जिस टाइम लाते हैं ना बस उसी टाइम इसको आपको बनाना है। ऐसा अगर फ्रिज पे मैं रख देती हूँ 1-2 दिन के लिए तो थोड़ा सा हल्का तो सूख ही जाता है। जिस दिन लाते ही इसको बना दीजिए ना, बहुत ही अच्छा बनता है। टेस्ट भी इसका अच्छा था, मीठा मीठा टेस्ट आता है इसका। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना रहता है, बस थोड़ा सा मसाला डालिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। मुझे तो बहुत पसंद है। और बच्चे मीन्स ओजी खा लेती है। आयुष तो आजकल नखरा करता है, पहले वो खा लेता था। अब क्या है ना कि थोड़ा बहुत नखरा करता है, तो उसके लिए देखती हूँ कुछ दूसरा चीज़ बना दूँगी। लेकिन ओजी खा लेती, मैं खा लेती हूँ, हस्बैंड खा लेते हैं। आयुष थोड़ा सा नखरा करता है तो उसके लिए कुछ और बना दूँगी मैं। तो यहाँ पे लगे हैं, मैं जल्दी से इसको काट लेती हूँ। और इसको क्या है ना थोड़ा गरम गरम ही खाने से अच्छा लगता है। जैसे कढ़ाई से आप निकाल के तुरंत खाओ ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये इसलिए मैं जब भी ये सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मैं सेम टाइम पे ही बनाती हूँ। जिस टाइम सब खाते हैं ना उसी टाइम में बनाती हूँ। इसको पहले बना के कभी नहीं रखती हूँ। बाकी सब्ज़ी जो होता है कि मैं पहले ही बना के कभी कभी रख देती हूँ, कभी कभी क्या हर बार मैं पहले ही बना के रखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रात में बनाती हूँ, नहीं तो मैं तो हर टाइम सब्जी जो भी होता है सब पहले ही करके काम को रख लेती हूँ। तो रात को थोड़ा सा आराम हो जाता है मेरे लिए। सिर्फ रोटियां रहती बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड वो भी गर्म रोटी नहीं मांगते हैं, कहते हैं कि तुम वो भी बना के रख दो। मैं उनका क्या है ना कि काम ऐसा रहता है ना कि इन लोगों को जिस टाइम फुर्सत मिलता है 10-15-20 मिनट के लिए टाइम मिलता है उस टाइम वो खाना मांग लेते हैं। अगर उस टाइम रोटी नहीं बना है, मैं बनाने चले जाऊँ किचन उस टाइम, तो फिर वो चले जाएंगे काम करने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि बना के रख दो, जैसे उनको टाइम मिलता है उस टाइम मुझे खाना दे देना, अपना खाना खाने लेंगे। तो मेरे लिए भी ठीक होता है, मैं पहले से बना कर रख देती हूँ, उनके लिए भी सही रहता है। अगर बना हुआ रहता है तो ठीक रहता है। तो मैं टाइम पे जो भी खाना बना है ना मैं बना के रख देती हूँ, पहले ही बना के रखती हूँ, टाइम से तो पहले ही बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे मतलब इसमें हल्के से जो मसाले हैं, हल्दी है, मिर्ची पाउडर है। मिर्ची पाउडर बस एक चुटकी डालती हूँ, थोड़ा सा गोल की पाउडर डालती हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालती हूँ। बस इतने ही मसाले इसमें मैं डालती हूँ, वो भी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप मसाले डाल देंगे ना तो बहुत ही वो ख़राब बन जाएगा, बहुत उसका टेस्ट जो है ना, ये निनुआ का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें मसाले डालना रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा डालना रहता है। तो यहाँ मैं मेरा कढ़ाई एकदम थोड़ा सा कम तेल में ही बना रही हूँ ना, तो पूरा चिपक गया था प्याज। और फिर काट के रखी हूँ, इसको डाल दूँगी। अभी क्या ना आप देख सकते हो एकदम ड्राई लगेगा आपको, पूरा ड्राई कि इसमें कुछ है ही नहीं। अभी मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, इसको ढकूँगी ना उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें पानी अपने आप इतना छोड़ देता है कि इसी पानी से वो सब्ज़ी बन जाता है। जब वो फ्रेश होता है ना तो पानी अच्छा से छोड़ता है, अगर वो सूख जाएगा तो थोड़ा कम पानी छोड़ता है। तो उसमें पानी भी आपको ऊपर से डालना पड़ जाएगा, लेकिन जब वो फ्रेश रहेगा तो अच्छा खासा पानी वो छोड़ देता है। तो ये तो काफ़ी फ्रेश था, मैं अभी जस्ट लेके ही आई थी मार्केट से, बना ले रही हूँ। और फिर जल्दी से खाना भी है, आज से जल्दी सबको खाना मतलब खा लेना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो उसके पहले ही खाना खा लेंगे। और कल सुबह जल्दी उठ के नहाना वहाना, उसके बाद ही किचन में कुछ खाना बनाऊँगी। तो मेरा तो डेली का रूटीन है, नहा के ही किचन जाती हूँ। तो मैं आपको यहाँ दिखा दी पानी कितना से छोड़ दिया है, पूरा पानी अच्छा खासा पानी भी इसमें छोड़ दिया है। सब्जी इसी से पक जाता है। इसमें थोड़ा सा कम आँच पे ही इसको, जब पानी वानी छोड़ देता है ना तो थोड़ा सा आँच को कम कर देती हूँ मैं। 5-10 मिनट इसको अच्छे से पका लेती हूँ, फिर तेज़ आँच करके, क्योंकि पानी इतना ग्रेवी वाला सब्ज़ी तो अच्छा लगेगा नहीं, तो तेज़ आँच करके पानी को सुखा देती हूँ। जब ये पक जाता है ना उसके बाद तेज़ आँच करके मैं सुखा देती हूँ पानी को। तो पानी तो काफ़ी छोड़ दिया, और सब्ज़ी भी बहुत अच्छा था ये वाला।
तो मार्केट से सब्ज़ी लाने में ना अच्छा रहता है। ऐसे मेरे हस्बैंड जहाँ से सब्ज़ी लाते हैं वो भी बहुत ही फ्रेश रहता है, वो भी मतलब अपना खेत से ही लाता है सब्ज़ी, उसका भी सब्ज़ी बहुत अच्छा रहता है। सैटरडे को सब्ज़ी नहीं आया था, इसी कारण मैं आज संडे को गई थी लाने के लिए सब्ज़ी। तो सब्ज़ी भी मेरा बन गया है, साथ के साथ मैं रोटियाँ बना लूँगी तो फटाफट हो जाएगा। और ये अगले दिन की वीडियो है, मंडे का है। मंडे का सुबह मैं उठी थी, अपना क्लीनिंग करके नहा के खाना वाना बना, नहाने के बाद ही सब कुछ की थी। तो ऐसे ही मेरा रूटीन तो वही है, नहाने के बाद ही मैं काम करती हूँ सारा आके किचन में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं आज करना ही करना है नहा के। रात में ग्रहण लगा था ना, तो सुबह थोड़ा सा नहा के ही काम किया जाता है। तो सुबह फटाफट मैं आयुष को स्कूल भेज दी हूँ, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। यहाँ ओजी को मैं तैयार कर रही हूँ, अब ये लास्ट काम मेरा है, खाना वाना खिला दी उसको। इसको भी नहला के ही खाना खिलाई हूँ आज। आज सबका था ना कि नहा के ही कुछ भी खाना पीना है तो नहा के ही करना है। तो मैं सुबह ही ओजी जैसे उठी थी ना, ब्रश ब्रश करवा के सीधे इसको नहला दी थी मैं। उसके बाद इसको खाना खिलाई हूँ, खाना खिला के अब इसका ड्रेस व्रेस पहना के इसको जाऊँगी स्कूल छोड़ने के लिए। आ गई हूँ मैं ओजी को स्कूल छोड़ के। ये टाइम जो होता है ना मेरा मतलब लगता है कि बहुत हल्का फील होता है मुझे। जैसे कि सुबह उठती हूँ ना तो कंटिन्यू, सुबह जल्दी तो उठती हूँ और कंटिन्यूस इतना भागम भाग रहता है। सुबह का जो 2 घंटा है वो कंटिन्यूस मेरे लिए भागम भाग रहता है। तो वो सब मैं अपना जल्दी जल्दी करती। ये जब उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ ना तो आज उसका प्रोजेक्ट वर्क भी देना था, तो वो सब भी मैं लेके जाके स्कूल में दे के आई हूँ। तो चलिए आज बैठ के थोड़ा-सा आराम करूँगी, चाय-वाय पीऊँगी। सुबह जल्दी उठ जाने से ना बहुत ही मतलब फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का। आपका काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और आपको समय भी मिलेगा थोड़ा-सा आराम करने का, और भी कुछ काम करना है उस चीज़ के लिए। तो मैं सुबह उठती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम रहता है ना, यूट्यूब का काम रहता है तो वो सब मैं करती हूँ। तो जल्दी ही मैं उठ जाती हूँ सुबह, तो काम भी मेरा जल्दी ख़त्म होता है और बाकी समय बच जाता है मेरे लिए। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आप मेरी नई वीडियो को जल्दी से देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।